इस खास बजट पर बात करने के लिए हमारे पास कुछ खास मेहमान हैं यहाँ पे। हिमांशु बैद साहब हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पॉली मेडिक्योर लिमिटेड के, और साथ ही शार्दुल शाह साहब हैं जो कि शार्दुल अमरचंद मंगलदास कंपनी में हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पास बात करने के लिए। और जितनी उम्मीद थी सर, क्या आपको लगता है बजट उम्मीदों से ज़्यादा काफ़ी कुछ किया है? मिडिल क्लास के हाथ में काफ़ी कुछ आया है, कंजम्पशन बढ़ाने की हम काफ़ी समय से बात कर रहे थे, अब लोगों के हाथ में पैसा आएगा, टैक्स बचेगा, 12 लाख तक टैक्स नहीं है। उम्मीद से बेहतर बजट आप कह सकते हैं? मेरे हिसाब से तो ज़रूर उम्मीद से बेटर है, क्योंकि सब ने एक्सपेक्ट किया था 10 लाख और उन्होंने 2 लाख और बढ़ा दिए। तो जो पैसा हाथों में रहेगा वो कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स में जाएगा जी। सो इस तरह से जो इम्पेटस चाहिए था वो मिलेगा जी। सर, आपको भी लगता है कि जिस इकोनॉमी को जिस बूस्ट की ज़रूरत थी, लोगों के हाथ में पैसा आए, लोग उसे खर्च करें, इन्वेस्ट करें, सेव करें ताकि इकोनॉमी चलती रहे, इस बार बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कर दिखाया और लगभग सबके लिए कुछ ना कुछ है यहाँ पे। देखिए, इस बजट का अगर मेन फोकस देखेंगे तो हर जगह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कही गई है, हर चीज़ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। तो हर जगह जो मैडम का फोकस रहा है, जो फाइनेंस मिनिस्टर का फोकस रहा है कि कैसे हम जो चीज़ें अभी कई बार जो उलझ जाती हैं कैसे सिंप्लीफाई करें। और हर जगह हर आपने जो उनकी स्पीच का हर अपने एक पार्ट देखा, हर पार्ट के अंदर उन्होंने यही इसी पे एरिया पे फोकस किया है और जहाँ भी उनको बॉटलनेक्स नज़र आए उन्होंने उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात बोली आपने कि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है इस बजट में। हमारे साथ सुबह से मेहमान आ रहे हैं और लगभग सबके सेक्टर में फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ ना कुछ खास दिया है। सर, अगर लीगल सिस्टम की बात करें, जन विश्वास बिल 2.0 कितना ज़रूरी था, कितनी ज़रूरत थी इसकी, और इससे कई सारे ऐसे जो मामले आते हैं जिनमें कि बेवजह मामले चलते रहते हैं, आपको लगता है कि इसमें अब उन चीज़ों से निपटारा मिलेगा? 100 से ज़्यादा ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करने की बात कही गई है। कितना इम्पोर्टेंट आपको लगता है ये स्टेप है जन विश्वास बिल? ये बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि कोई बिजनेस जेल में जाने के लिए नहीं करता है। उसको बिजनेस शांति से करना चाहता है, और इसलिए दोनों चेंजेस जो हुए हैं, जो अपील विवाद से विश्वास तक और दूसरी स्कीम जो डीक्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, वो दोनों चीज़ फ़ायदे में है। क्योंकि अपील जो सीधी तरह से निकल जाती है और सर्टन निकल जाती है, तो अपील किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे आप देख रहे हैं कि जो 125 या 120 लॉज जो है, उनमें से क्रिमिनल लॉ का जो सेक्शन होगा, जो सेक्शन में जो प्रोविज़न किया था कि आप नहीं ये मेंटेन करेंगे तो जेल जाएंगे, ये बहुत बड़ा चेंज है। दूसरी एक बात कही है उन्होंने कि जो भी पुराने लॉज है, उन्होंने अभी 1300 लॉज रिपील किए थे। सो ये बजट में उन्होंने कहा है कि और भी एग्जाम्पल्स है पुराने लॉज के, वो भी जो नहीं काम के हैं उनको निकाल दें। जी बिल्कुल, क्योंकि बजट में इंतज़ार रहता है आमतौर पे बिजनेस क्लास को, मिडिल क्लास को, कि आर्थिक रिफॉर्म क्या होंगे, लेकिन यहाँ पे एक लीगल रिफॉर्म के आधार भी आपको दिख रहे हैं, क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा तो सबके लिए आसान रहेगा। सर, आपको लगता है कि इस बार बजट में जो अनाउंसमेंट किए गए, एक तरह से लीगल रिफॉर्म की आधारशिला भी यहाँ पे देखने को दिख रही है? एक और चेंज हुआ है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली 3-4 दिन के पहले उनका कॉलेजियम को मिलाया है, और जो भी रिटायर्ड जजेस हो गए हैं उनको एबिलिटी दी है कि वो एडिशनल जज हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के आके बैठे। 2 जजेस की सहूलियत हुई है। सो जो भी पुराने क्रिमिनल केसेस हैं वो बैठ के वो साफ कर देंगे। इसी पे थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका भी पर्सपेक्टिव लेना चाहूँगा कि जब आप बिज़नेस करते हैं तो कई सारे ऐसे मामले आते हैं, लीगल पछड़े आते हैं जो आप चाहते हैं कि ना आए, बिला वजह के आते हैं। इस तरह के जो स्टेप लिए गए हैं, जन विश्वास बिल, जैसे जो बातें कही गई हैं, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कही गई है, विवाद से विश्वास की बात कही गई है, कितनी ज़रूरत थी एक इंडस्ट्री को, जब आप काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, इस तरह के जब बजट में इस तरह की बात रखी जाती है, आपको लगता है एक इंडस्ट्री को इसको काफ़ी ज़रूरत थी यहाँ पे? देखिए, अब की बार जो मुझे फोकस देखा है, तो बड़ा ट्रस्ट जाना चाहिए जो टैक्स पेयर की तरफ।
और मिसट्रस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सरकार का फोकस रहा है टू बिल्ड ट्रस्ट। और जो उन्होंने मैम ने कहा कि 90 लाख टैक्स होल्डर्स ने वापस अपने रिटर्न्स को रिवाइज किया है, अब बिना किसी पेनल्टी के, बिना किसी इंटरेस्ट के, और अब वो अवधि उन्हें 2 से 4 साल कर दी। तो बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर गवर्नमेंट ने ओनर्स टैक्स पेयर पे डाल दिया। ये बहुत बड़ी बात है। साथ में जहां भी हमें छोटे छोटे बॉटलनेक्स लग रहे थे जीएसटी के अंदर या कस्टम्स के अंदर में, वो भी उन्होंने बहुत चीजें बोली हैं जो सॉल्व हो रही हैं। आज जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसके अंदर बहुत सुविधा दी गई है। और उसके अलावा जो अलग अलग फंड्स क्रिएट किए हैं उन्होंने, जहाँ पे एमएसएमईज को और छोटी इंडस्ट्रीज को फायदा मिलेगा, ये बहुत बड़ा स्टेप है। बात बहुत छोटे में उन्होंने रूप में कही है, पर जब हम इसका फाइन प्रिंट देखेंगे तो मुझे लगता है बहुत बड़े स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया को एक नई दिशा देने के लिए। शार्दुल सर, एक और बात कही फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने स्पीच में कि एक नया इनकम टैक्स बिल की उन्होंने बात कही, और उसमें जो उन्होंने एक पॉइंट रखा कि ट्रस्ट फर्स्ट स्क्रूटनाइज लेटर, पहले आप विश्वास कीजिए, स्क्रूटनाइज आप बाद में करेंगे। एक नई सोच दिख रही है टैक्स रिजीम में, लीगल सिस्टम में, एक नया सोच यहाँ पे आपको लग रहा है, दिख रहा है? उन्होंने ये भी कहा है इनकम टैक्स एक्ट आज का जो है वो अबाउट 360 to 400 सेक्शंस है जी, वो लॉ को आधा करने वाली है। यानी वो 400 होगी तो ये 200 होगी। उनमें से जो भी प्रोसीजर्स हैं वो कम कर डालेंगे, क्योंकि एग्जेम्पशंस का चैप्टर सबसे बड़ा है। ये 2 साल से चल रहा है, और अभी उन्होंने ऐसा कहा है कि 1 हफ्ते में वो फाइनेंस बिल फाइल करेंगे और पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करके उसको क्लियर करेंगे। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। हिमांशु सर, अगर बात करें मेडिकल सेगमेंट की, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, कई सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं। यहाँ पे एक तरह से हेल्थ फॉर इंडिया की बात कही है, मेडिकल टूरिज्म की बात कही गई है। एक जो बड़ा फोकस है कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर, 36 दवाइयाँ ऐसी हैं कुल मिला के, इंक्लूडिंग कैंसर की जो दवाइयाँ हैं, जहाँ उन्होंने कस्टम ड्यूटी हटाई है। हेल्थ में जो फोकस रहा है इस बार फाइनेंस मिनिस्टर का, कैसे देखते हैं आप? सेक्टर को कितनी ज़रूरत थी? देखिए, एक बहुत बड़ा स्टेप है मेरे हिसाब से। नॉट ओनली उन्होंने दवाइयों पे ड्यूटी हटाई है, उन्होंने उसकी जो रॉ मटेरियल्स उस पर भी ड्यूटी हटा दी है। और साथ में 200 कैंसर केयर सेंटर्स भी खोलने की बात कही गई है, डे केयर सेंटर, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप है। जो सबसे ज़्यादा जो पीड़ित है, जो आज मेडिकल हेल्थ में आप देखें, कैंसर ट्रीटमेंट की जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा पीड़ित है। कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ट्रीटमेंट्स की। और डे केयर सेंटर्स का मतलब हो गया पेशेंट दिन में जाएगा और शाम 2-4 घंटे में ट्रीटमेंट लेके डिस्चार्ज हो जाएगा, जो कि अभी हॉस्पिटल्स में जाना पड़ रहा था। तब स्टैंड अलोन सेंटर्स खुल जाएंगे इंडिया में, और उन्होंने 1000 सेंटर्स की बात की है। हर जिले में एक सेंटर, हर जिले में एक सेंटर की बात की है। और ये, और अगर गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेती है तो प्राइवेट सेक्टर तो मेरे ख्याल उसका दुगना इनिशिएटिव लेगा। तो एक बहुत बड़ा स्टेप है मेरे हिसाब से। हम काफ़ी समय से बात कर रहे थे कि भारत में जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना है। इस बार कई सारी सीटें बढ़ाई गई हैं मेडिकल, जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे भी ये इसकी ज़रूरत थी। देखिए, हिंदुस्तान में भी मेरे हिसाब से करीब 8 से 10 लाख डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। और एक बहुत बड़ा कदम है कि हमने पिछले 10 साल में सीटें करीब डबल से भी ज़्यादा कर दी। और आगे जो 5 साल का उन्होंने रोड मैप भी, देखिए एक विजनरी स्टेटमेंट्स है जहां उन्होंने रोड मैप भी तय कर दिया कि अगले 5 साल में 75,000 सीटें डालेंगे। इतना 5 साल का अनाउंसमेंट कोई नहीं करता। तो बहुत सारे विजनरी स्टेप्स लिए हैं जिससे कि जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो, और मेडिकल टूरिज्म की भी बात की है, पीपीपी मोड की बात की है, हील इन इंडिया की भी बात की है। ये सारे स्टेप्स बहुत विजनरी स्टेप्स इंडिया के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए और बजट पे अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।